सम्माननीय साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो खासकर केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी तथा पेंशनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें बताई गई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो के माध्यम से डीए की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे ग्रेच्युटी की बात हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, एक देश है, इस देश में लाखों लोग अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य, अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगाते हैं जिसे हम सेवा कहते हैं। कोई सीमा पर खड़ा होता है, कोई दफ्तर में फाइलों के बीच छुपकर बैठा रहता है। साथियों, कोई कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, कोई रेलगाड़ी के इंजन में घंटों तकता है और कोई खेत में धूप में बारिश में खेलते हुए अन्न उगाता है। साल दर साल, मौसम दर मौसम यह लोग काम करते हैं और फिर एक दिन नौकरी का आखिरी दिन आता है। उस आखिरी दिन के बाद जीवन की एक नई किताब शुरू होती है साथियों, जिसका पहला पन्ना होता है पेंशन। साथियों, पेंशन जो सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है बल्कि सम्मान की भी कहानी है। एक ऐसा वादा जो सरकार अपने कर्मचारियों से करती है कि सेवा के बाद भी उनका जीवन गरिमा और सुरक्षा के साथ बीतेगा। लेकिन हकीकत में इस पेंशन की राह हमेशा आसान नहीं होती। साथियों, वह फाइलें जिसमें किसी का पूरा जीवन बंद है, कभी कभी महीना तक किसी टेबल पर रुक जाए। उन फाइलों में सिर्फ कागज नहीं होते, उसमें किसी बुजुर्ग की दवाई का इंतजाम, उनके घर का राशन, उनके पोते पोतियों की किताबें और उनकी रात की नींद छिपी होती है। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक बैठक में जो कहा, कई बुजुर्गों के दिल को छू गया। उन्होंने कहा, किसी दफ्तर में पड़ी एक पेंशन की फाइल किसी के लिए बस एक कागज हो सकती है साथियों, लेकिन जिस व्यक्ति का वह फाइल है उसके लिए वही कागज जिंदगी का सहारा होती है। साथियों, यह शब्द सुनकर कई पेंशनधारी चुप हो गए। शायद उन्हें लगा कि पहली बार किसी ने उस कागज के पीछे की पूरी कहानी समझी है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि पेंशन की फाइलों को सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवन, एक परिवार और एक आशीर्वाद मानकर देखा जाए। साथियों, यह महज एक भाषण नहीं बल्कि एक अपील थी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी पेंशन फाइल अटकी नहीं रहनी चाहिए, उसका समय पर समाधान होना चाहिए और जो लाभ पेंशनधारी का हक है वह उन्हें बिना देरी के मिलना चाहिए। साथियों, अब जरा रुकिए और गौर से सोचिए, यह शब्द कितने सही हैं। अगर एक महीने पेंशन लेट हो जाए तो जो बुजुर्ग पहले ही कमजोर हो चुके हैं उनके लिए या लेट होना सिर्फ बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, यह मानसिक तनाव भी है। हर दिन उन्हें चिंता सताती है कि पैसा कब आएगा, दवाई का बिल कैसे भरेंगे, गैस सिलेंडर का भुगतान कैसे करेंगे। साथियों, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं, पेंशनधारी के लिए हाल के दिनों में कुछ ठोस खबरें भी आए हैं। महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी तय हुई है। साथियों, पहले यह 55% था, अब 58% हो गया है। सुनने में यह छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति साल दर साल महंगाई की मार झेल रहा हो और उसकी आमदनी सिर्फ पेंशन हो
तो यह 3% भी बड़ा सहारा बनता है। साथियों, खासकर तब जब घर में हर खर्च की गिनती करनी पड़ती है। यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू हो सकती है, लेकिन भुगतान अक्टूबर में त्योहारों से पहले किया जाएगा। अगस्त और सितंबर में नकद मिलने के आसार हैं। दिवाली से पहले यह रकम आना सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक राहत भी है। साथियों, त्योहार से पहले जब जेब में पैसा हो तो घर में भी रौनक के दिए जलते हैं, बच्चों के लिए मिठाई आती है और बुजुर्ग महसूस करते हैं कि अभी भी वे परिवार में योगदान दे पा रहे हैं। लेकिन पेंशनधारियों की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई है। साथियों, जब कोई पेंशनधारी अपनी सेवा के बाद जब एक मुश्त रकम लेता है तो उसकी मासिक पेंशन से एक हिस्सा हर महीने कटता है। पूरे 15 साल तक अब सरकार गंभीरता से सोच रही है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाए। 3 साल का फर्ज सुनने में छोटा लगता है साथियों, लेकिन जो लोग हर महीने गिन गिन कर खर्च करते हैं, उनके लिए यह फर्क जिंदगी में एक नई सांस जैसा है। अगर यह बदलाव लागू होता है तो लाखों बुजुर्गों को 3 साल पहले ही उनकी पूरी पेंशन वापस मिल जाएगी। और यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की वापसी है। साथियों, इसी कड़ी में मेडिकल अलाउंस को भी लेकर सकारात्मक संकेत आए हैं। अभी यह 1000 है, जिसे बढ़ाकर 3000 करने की चर्चा हो रही है। बढ़ती दवाइयों की कीमतों को देखते हुए यह बदलाव बेहद जरूरी है। आखिरकार उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा खर्च दवाइयों पर ही होता है। साथियों, इसके अलावा 75 साल की उम्र में क्या बदलाव बेहद जरूरी है। आखिरकार उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा खर्च दवाइयों पर ही होता है। इसके अलावा 75 साल की उम्र के बाद पेंशन में 10% अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भी चर्चा में है। साथियों, यह उन बुजुर्गों के लिए एक तरह का सम्मान है जिन्होंने न सिर्फ लंबी सेवा की बल्कि लंबी जिंदगी भी जी है और जिनके खर्च उम्र के साथ कम नहीं बल्कि ज्यादा हो गए। साथियों, पेंशनधारियों की आवाज सिर्फ दफ्तर में नहीं बल्कि सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। साथियों, कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने साफ शब्दों में कह दिया कि 2.57 से कम फिटमेंट फैक्टर उन्हें मंजूर नहीं। यह मांग सिर्फ एक आंकड़े की नहीं बल्कि गरिमा की है। अगर यह लागू होता है तो पेंशन में ऐसी बढ़ोतरी होगी जिससे घर का खर्च और त्योहारों का बजट थोड़ी आसानी से बन सकेगा। साथियों, लेकिन 8वें वेतन आयोग का मामला अब भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। बुजुर्गों को डर है कि कहीं यह फैसला उनके जीवन काल में लागू ही ना हो। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द कदम उठाए, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि इंसान की आखिरी खुशियों का सवाल होती हैं। साथियों, इसी बीच ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशनधारी भी अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर डटे। उनकी मांग है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा उनकी आंखों की उम्मीद है। वही उम्मीद है जो हर बुजुर्ग पेंशनधारी की आंखों में होती है कि उनका आखिरी सफर सम्मान और सुकून के साथ गुजरे। साथियों, इन सब के बीच एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या यह सब सिर्फ कागज पर रहेगा या हकीकत में बदलेगा? पेंशनधारी के लिए हर दिन मायने रखता है। उनका इंतजार लंबा नहीं होना चाहिए। एक आम सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स को उसका हक सबसे पहले मिलना चाहिए। साथियों, अपनी पूरी जिंदगी शासकीय नौकरी करने के बाद हर एक कर्मचारी को बुढ़ापे में सिर्फ अगर सहारा होता है आर्थिक रूप से तो सिर्फ पेंशन होता है। अगर पुरानी पेंशन सरकार बहाल कर देती है तो उन सभी कर्मचारियों का, उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों का जिनका भविष्य आधार में लटका हुआ है, उनके जीवन में प्रकाश और खुशियों का उजेला छा सकता है। एक बहुत बड़ा सहारा उनकी जिंदगी में बन जाएगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। साथियों, देखने वाली बात है कि सरकार कब पुरानी पेंशन
की बहाली कर रही है और 8वां वेतनमान भी समय पर लागू कर रही है। साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथियों, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।